बाम्बी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे इसकी सजा मिलेगी, और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बार्बी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वह जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उसे कहती है कि वह उसकी चेन ढूंढकर उसे दे देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि वह चेन उसे उसी केबिन में गिर गई थी जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जय अपने दोस्त बेन के साथ था, जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बेन उससे पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दौरे के समय कहा था, लेकिन जय को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वह सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वह उनसे कुछ नहीं कहती। वहां सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल दीवार क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहां आकर उसे शेरिफ की मौत की खबर सुनाती है, जिससे वे लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर गैस शेल्टर में कोई मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करता है, पर वह कामयाब नहीं होता। तभी जय वहां आता है और उसे चेन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वह बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वह और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से यह कंफर्म हो गया कि इस इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर थी। इसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है और देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उसे कहता है कि वह वहां शेरिफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वह प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स ढूंढने आया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि उसे लगता है वे पेपर्स शेरिफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वह लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है, जहां वे देखते हैं कि वे लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनकर जूलिया को पता चलता है कि वे लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में यह खबर फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और वे घबरा जाते हैं। साइंटिस्ट यह टेस्ट करते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर जय देखता है कि यह डोम एक छलनी की तरह है। वह बेंच से बताता है कि इस डोम में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बार्बी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के पति डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहां उसे उसकी चेन मिल जाती है, लेकिन तभी जूनियर वहां आकर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे? यहाँ बार्बी को लगता है कि शायद जूनियर ने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वह जूनियर को ऐसे ही वहां से जाने नहीं दे सकता। इसलिए वह जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद उसे वे पेपर्स स्टोव में मिल जाते हैं। तभी वह उन्हें जला देता है। जब वह वहां से जाने लगता है तो उसके जलाए गए पेपर्स की आग घर के पर्दों तक फैल जाती है, जिससे आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है। इसे देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वे लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बार्बी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की खांसने की आवाज सुनाई देती है। वह अंदर जाकर उसे घसीटकर बाहर निकालती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहानी जाकर यहाँ शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि हम सभी लोग इस टाउन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम आज से जो धुआं निकला है
उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वह कहता है कि हम सभी इसी डोम के अंदर मरने वाले हैं। इतना कहते हुए वह हवा में गोली चला देता है, जो डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वह तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहां नोरी जय के पास आकर उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, तो जय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था जो टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है। वहां कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वे लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको यह कहकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धक्का देकर लॉकअप में बंद कर देता है और वहां से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठी बातों में फंसाना पड़ेगा। इसीलिए वह उससे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वे दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर न हुआ हो तो वे लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ एनजी सोचती है कि अब वह उसके प्यार के जाल में फंस गया है, तो शायद वह उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उसे टनल में जाने का प्लान साथ बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखता है। वह तुरंत उसे बाहर निकालता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नोरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों माँओं को बिना बताए जय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वह बारबी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वे लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बारबी अपनी खूबियां बताते हुए कहता है कि वह मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वह उसे रोककर पूछती है कि वह बैकपैक लेकर कहां जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और नर्वस भी था। वह कहता है कि मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वह उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुँच जाती है। उधर जय के घर पर जय और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस था, जबकि नोरी काफी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में हाजिर जवाब थी। तभी बेन दो लड़कियों को अपने साथ लेकर जय के घर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बेन जनरेटर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए जय बेदिली से इजाजत दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और उसका इस तरह मिसयूज करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, लेकिन इसी दौरान पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बारबी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वह दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे ऑन करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी। गुस्से में वह पागलों की तरह जूलिया को इनविजिबल वॉल से मारने लगता है। जूलिया उसे रोकती है, फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि जिंदगी में की गई एक गलती की वजह से वह जर्नलिस्ट की इस बेकार सी नौकरी में फंस गई है। उधर जय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर का इस्तेमाल करने आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर इस्तेमाल करने के बदले पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जबकि जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यह देखकर नोरी सब कुछ संभालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। इससे पहले कि कुछ गलत होता लाइट चली जाती है। नोरी इस बात से खुश होती है कि जय ने बहस में उसका साथ दिया। उधर जंगल में बारबी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी और वह जिम को गोली मारने ही वाला था कि पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है।
दूसरी ओर कैरोलाइन जय के घर पहुंचकर अपनी बेटी नोरी से मिलती है और उसे जिम्मेदार बनने की सलाह देती है। उसकी डांट सुनकर जय और नोरी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, जिससे अजीब सा माहौल बन जाता है और दोनों डर महसूस करने लगते हैं। वे दोनों साथ में पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। एनजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बारबी दिन भर की थकान के बाद घर लौटते हैं, लेकिन जूनियर की बातें सुनने के बाद से जूलिया बारबी पर शक करने लगती है और जब बारबी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। दोस्तों, हमारे सिनी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताइए कि अंडर द डोम सीरीज आपको यहाँ तक कैसी लगी और क्या इसका अगला एपिसोड लाना चाहिए या नहीं।